दोस्तों आज मैं उस हसीन और नौजवान अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी फनकाराना सलाहियतों और खूबसूरती की बदौलत करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्हें पाकिस्तानी टीवी चैनल के लिए काम करते ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन उनकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर कई दूसरे ममालिक तक पहुंच चुकी है और वहां भी उनके बेशुमार मदाह मौजूद हैं। फन के मैदान में उनकी चंद बरसों की कारकर्दगी हैरानकुन और काबिल रिश्क है। म्यूजिक वीडियोस में भी वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुकी हैं। ड्रामों में अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भी लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिरा खान की। अदाकारा सदाकारा हिरा खान 12 जनवरी 1995 को लाहौर में पैदा हुई हैं। अगर उनके बहन भाइयों की बात करें तो आपके कुल 4 बहन भाई हैं। आप घर में सबसे बड़ी हैं। उनसे छोटा उनका एक भाई है जो कनाडा में सेटल है, जबकि उससे छोटी उनकी 2 बहनें हैं। हिरा खान ने अपनी बुनियादी तालीम कराची से, जबकि BSc मैनेजमेंट एंड डिजिटल की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से सन 2000 में हासिल की। इस तरह आपका शुमार पाकिस्तान के पढ़े लिखे फनकारों में होता है। हिरा खान को स्कूल के दौर में ही ड्रामों में एक्टिंग करने का शौक था और वो एक अच्छी डांसर भी थी। अक्सर स्कूल में होने वाले वैरायटी प्रोग्राम्स में वो डांस किया करती थी। हिरा खान की वालदा ने उन्हें जिंदगी के हर शोबा में सपोर्ट किया है। आपकी वालदा ने हिरा खान की आला तालीम के लिए अपना कीमती ज्वेलरी का सेट भी बेच दिया था। ये पता चले कि हिरा खान की वालदा और उनके वालिद के दरमियान बहुत अरसा पहले अलहदगी हो चुकी थी। हिरा खान ने अपनी तालीम पर कभी किसी दूसरी जिंदगी की ख्वाहिशों पर समझौता नहीं किया। दोस्तों आप बात करते हैं हिरा खान ने अपने फनी कैरियर का आगाज कैसे किया। तो हिरा खान ने सबसे पहले 2017 में मिस स्वीट पाकिस्तान मुकाबला में हिस्सा लिया और फिर वो मिस स्वीट पाकिस्तान की फातिहा भी करार पाई। मिस स्वीट फातिहा करार पाने के बाद उससे कई एक कमर्शियल कंपनियों ने मॉडलिंग के लिए राब्ता किया, तो इस तरह वो शोबिज इंडस्ट्री में दाखिल हो गई और उसने कई कमर्शियल्स में मॉडलिंग कर रखी है। हिरा खान अब तक पाकिस्तान की हर बड़ी ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। अगर ड्रामा की बात करें तो हिरा खान ने सबसे पहले ड्रामा मोहनी मेंशन की सुंदरेला में काम करके अदाकारी के मैदान में कदम रखा। हिरा खान के मशहूर ड्रामों की बात करें तो उनमें मेरे हमसफर, फांस और वो पागल सी ड्रामा शामिल है। वो पागल सी ड्रामा ऐसा है जिसने हिरा खान को सही मायनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर शनाख्त अता की है। हिरा खान के साथ एक दफा बहुत ही भयानक वाकया हुआ। वो ये था कि कोरोना के जमाने में हिरा खान अपने दोस्तों के साथ ड्राइव थ्रू में वैक्सीनेशन करवाने गई, तो चंद बदमाश लोगों ने उनसे कार के अंदर से मोबाइल छीन लिया और पर्स भी छीनकर वो वहां से फरार हो गए। मगर जब हिरा खान ने शोर मचाया तो करीब ही मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन गुंडों को पकड़ लिया और उनसे हिरा खान की कीमती अशिया वापस करवाई। हिरा खान जब शोबिज इंडस्ट्री का बनी तो उनके साथ एक दूसरा जो वाकया पेश आया, वो अक्सर बताती हैं, वो कास्टिंग कोच का था कि एक डायरेक्टर ने उन्हें काम देने के बदला में नाजेबा ख्वाहिश पूरी करने का मुतालबा कर दिया और कहा कि मेरे साथ खलवत के कुछ लम्हे गुजारो। हिरा खान ने उस ड्रामा डायरेक्टर को तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता उसकी तमाम चैट न्यूज़पेपर में शाया करवा दी। हिरा खान के करियर का सबसे अच्छा ड्रामा ARY से नशर हुआ और उस ड्रामा का नाम था वो पागल सी। उस ड्रामा में आपका रोल एक ऐसी लड़की का था जो कि बहुत अमीर होती है और सरफिरी होती है। उसी ड्रामा में आपका पेयर बना असद कुरैशी के साथ और उस पेयर को लोगों ने बहुत पसंद भी किया था और उनके ड्रामा वो पागल सी की रेटिंग भी बड़ी अच्छी आई थी। हिरा खान मॉडलिंग और ड्रामों में अदाकारी के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। यही वजह है हिरा खान के इंस्टाग्राम पर 1,76,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। दोस्तों हिरा खान को ये सब कामयाबियां रातों रात और बैठे बिठाए नहीं मिल गईं, बल्कि उसने मेहनत और जद्दोजहद से ये मुकाम हासिल किया है। आखिर पर बात करते हैं हिरा खान की अज़वाजी जिंदगी की। तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तो दोस्तों हिरा खान ने अभी तक शादी नहीं की और ना ही अपने
ख्वाबों के शहजादा के बारे में किसी भी इंटरव्यू में बताया है कि कौन है जो उनका दूल्हा बनेगा। ये थी कहानी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा सदाकारा हिरा खान की। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो सोच समझकर उस शख्स को वोट दीजिए जो पाकिस्तान का कल संवार सके। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।